नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी जीके 1 to 3 में। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं बाल विकास के एमपीटेट वर्ग 3 के, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लास नंबर 2। पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. केवल पेड़ लगाना, बी. पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना, सी. केवल जल प्रदूषण, डी. केवल प्रदूषण को रोकना। तो इसका आंसर कौन सा सही है? बी. पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरण शब्द का अर्थ क्या है? ए. केवल जीव जंतु, बी. केवल पेड़ पौधे, सी. हमारे चारों ओर का वातावरण और डी. केवल जल। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी. हमारे चारों ओर का वातावरण। क्वेश्चन नंबर 3, पर्यावरण अध्ययन किस प्रकार का विषय है? ए. एकांगी, बी. बहुविषयी, सी. केवल विज्ञान आधारित, डी. केवल सामाजिक। इसका आंसर कौन सा सही है? बी. बहुविषयक। पर्यावरण अध्ययन किस प्रकार का विषय है? बहुविषयक। क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरण के दो मुख्य घटक कौन कौन से हैं? ए. जल और वायु, बी. जैविक और अजैविक, सी. मिट्टी और जल, और डी. पशु और पौधे। तो पर्यावरण के दो जो मुख्य घटक है ना, वो है जैविक और अजैविक। तो बी आंसर इसका करेक्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पर्यावरण अध्ययन मानव को क्या सिखाता है? ए. संसाधनों का दुरुपयोग, बी. प्रकृति के साथ संतुलन, सी. केवल उद्योग लगाना, और डी. केवल खेती करना। तो इसका आंसर बी वाला सही है, प्रकृति के साथ संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पर्यावरण का जैविक घटक है? ए. जल, बी. मिट्टी, सी. पौधे, और डी. वायु। तो इसका आंसर क्या सही है? पौधे। सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, पर्यावरण अध्ययन का संबंध किससे है? केवल प्रकृति, या केवल समाज, मानव और पर्यावरण दोनों, या केवल उद्योग। इसका आंसर है मानव और पर्यावरण दोनों से पर्यावरण का संबंध है। सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन का महत्व क्या है? ए. प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु, बी. केवल व्यापार हेतु, सी. केवल मनोरंजन हेतु, और डी. केवल परीक्षा हेतु। तो क्या आंसर होगा इसका 9 का? ए. प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन अजैविक घटक है? तो पशु, मानव, वायु, या पौधे। तो अजैविक है ना वायु। सी वाला आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 11, पर्यावरण अध्ययन हमें किसके प्रति संवेदनशील बनाता है? ए. प्रदूषण, बी. पर्यावरणीय समस्याओं, सी. केवल उद्योग, और डी. केवल यातायात। तो इसका आंसर कौन सा सही है? बी. पर्यावरणीय समस्याओं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण असंतुलन का मुख्य कारण क्या है? ए. वृक्षारोपण, बी. प्राकृतिक संतुलन, सी. मानव गतिविधियां, और डी. वर्षा। इसका आंसर सी सही है, मानव गतिविधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में किसका अध्ययन किया जाता है? जीव जंतु का, प्राकृतिक संसाधन, और सी. मानव प्रकृति संबंध, और डी. उपरोक्त सभी। तो डी आंसर इसका सही है, उपरोक्त सभी का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. पर्यावरण की रक्षा करना, बी. केवल पढ़ाई करना, सी. उद्योग बढ़ाना, और डी. केवल वैज्ञानिक प्रयोग। तो इसका आंसर ए सही है, पर्यावरण की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन से क्या प्रभावित होता है? ए. मानव स्वास्थ्य, बी. वनस्पति, सी. जीव जंतु, और डी. उपरोक्त सभी। इसका आंसर डी सही है, उपरोक्त सभी पर्यावरण से प्रदूषित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र क्या है? केवल विज्ञान, केवल समाजशास्त्र, व्यापक और बहुविषयक, और केवल भूगोल। तो उसका जो उद्देश्य है ना, वो व्यापक और बहुविषयक है।
क्वेश्चन नेक्स्ट, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? ए भविष्य की पीढ़ियों के लिए, बी केवल वर्तमान के लिए, सी केवल उद्योगों के लिए और डी केवल व्यापार के लिए। तो इसका आंसर ए सही है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के सतत विकास का अर्थ है? ए संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग, बी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ भविष्य की सुरक्षा, सी केवल औद्योगिक विकास, डी केवल शहरी विकास। तो इसका आंसर बी वाला सही है। बी आंसर इसका करेक्ट है। वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ भविष्य की सुरक्षा पर्यावरण अध्ययन के सतत विकास का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो जो पर्यावरण संरक्षण दिवस है ना, 5 जून को मनाया जाता है। ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां, पर्यावरण अध्ययन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ए पर्यावरण संरक्षण की समझ, बी केवल रोजगार, सी केवल परीक्षाओं में अंक, डी केवल तकनीकी ज्ञान। तो इसका आंसर ए सही है, केवल संरक्षण की समझ। केवल संरक्षण की समझ पर्यावरण अध्ययन का सबसे बड़ा लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख लक्ष्य है? ए आर्थिक विकास, बी पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना, सी केवल औद्योगिकरण, डी केवल वैज्ञानिक अनुसंधान। तो इसका बी आंसर सही है, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, पर्यावरण के संबंध संरक्षण हेतु सबसे महत्वपूर्ण उपाय हैं? ए वनों की कटाई, बी प्रदूषण फैलाना, सी वृक्षारोपण, डी अधिक प्लास्टिक उपयोग। तो 22 का कौन सा आंसर सही है? सी वृक्षारोपण। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? ए जल, बी प्लास्टिक, सी मशीन और डी कंक्रीट। तो 23 का ए जल प्राकृतिक संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, पर्यावरण अध्ययन हमें किसकी जानकारी देता है? ए केवल जीव जंतुओं की, बी केवल पेड़ पौधों की, सी मानव और प्रकृति के संबंध की और डी केवल उद्योगों की। तो 24 का सी वाला आंसर सही है, मानव और संस्कृति के संबंधों की। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, पर्यावरण शिक्षा का संबंध है? ए जागरूकता से, बी अज्ञानता से, सी केवल तकनीकी से, डी केवल राजनीतिक से। तो 25 का ए आंसर सही है, जागरूकता से। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, जैव विविधता का अर्थ है? ए केवल वनस्पति, बी केवल पशु, सी जीवों की विभिन्नता, डी केवल मानव जाति। तो 26 का सी आंसर सही है, जीवों की विभिन्नता। क्वेश्चन नंबर 27, 26 का कौन सा सही था? 26 का सी, जीवों की विविधता का अर्थ जीवों की विविधता, विभिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, पर्यावरण अध्ययन में जल संरक्षण का महत्व क्यों है? ए जल जीवन के लिए आवश्यक है, बी जल केवल उपयोगी के लिए है, सी जल असीमित है, डी जल का कोई महत्व नहीं है। तो 27 का ए आंसर सही है, जल जीवन के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन पर्यावरणीय समस्या है? ए वायु प्रदूषण, बी जल प्रदूषण, सी ध्वनि प्रदूषण, डी उपरोक्त सभी। तो 28 का डी सही है, जल उपरोक्त सभी। जल, वायु और ध्वनि सभी पर्यावरण की समस्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, पर्यावरण संरक्षण के लिए किसका सहयोग आवश्यक है? ए केवल सरकार का, बी केवल वैज्ञानिक का, सी प्रत्येक नागरिक का और डी केवल उद्योगपतियों का। तो 29 का सी आंसर सही है, प्रत्येक नागरिकों का। पर्यावरण संरक्षण के लिए किसका सहयोग आवश्यक है? तो प्रत्येक नागरिक का, सभी का संरक्षण आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 13, पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र शामिल करता है? ए पारिस्थितिकी, बी सामाजिक विज्ञान, डी प्राकृतिक विज्ञान, सी प्राकृतिक विज्ञान और डी उपरोक्त सभी।
तो 13 का आंसर डी वाला सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31, पारिस्थितिकी का संबंध किससे है? ए मानव शरीर, बी जीवों और उनके पर्यावरण के संबंध से, सी केवल जलवायु से और डी केवल मिट्टी से। तो 31 का बी सही है, जीवों और उनके पर्यावरण के संबंध से पारिस्थितिकी का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 32, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। तो 32 का बी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 33, पर्यावरण अध्ययन का महत्व विद्यार्थियों के लिए क्यों है? ए पर्यावरण चेतना विकसित करने हेतु, बी केवल परीक्षा पास करने हेतु, सी केवल नौकरी के लिए, डी केवल खेल के लिए। तो 33 का ए आंसर सही है, पर्यावरणीय चेतना विकसित करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, सतत विकास का उद्देश्य है? ए केवल वर्तमान विकास, बी भविष्य की आवश्यकताओं की अनदेखी, सी विकास और संरक्षण में संतुलन, डी केवल औद्योगिक लाभ। 34 का सी आंसर सही है, विकास और संरक्षण में संतुलन। क्वेश्चन नंबर 35, पर्यावरण अध्ययन हमें क्या प्रेरणा देता है? ए प्रकृति के संरक्षण की, बी संसाधनों के दुरुपयोग की, सी अधिक प्रदूषण फैलाने की और डी वनों की कटाई की। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें और शेयर